हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, पाकिस्तान क्राइंग एज ईरान डिनाइज परमिशन ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज टू टू पाकिस्तान। पाकिस्तान। तो भाई साहब, पाकिस्तानी अब रो रहे हैं कि पिछले दिनों इंडिया ने जो 2 इंडिया के जहाज उसने छोड़े 3, तो उसके बाद पाकिस्तान ने भी इजाजत मांगी कि इंडिया को छोड़ रहे हो तो हमें क्यों नहीं छोड़ते, हमें डिनाई कर दिया सीधा। उन्होंने मना कर दिया, भाई तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारा हर फोरम पे साथ देते हो, आप हर जगह पे कहते हो कि हम ईरान के साथ है, ईरान के साथ जुल्म हुआ है, तो चढ़ो तुम चढ़ो। मैं इसी बात के तुम एल पे चढ़ो, हमें इस तरह बोला है उसने कि तुम लोग नहीं, दूसरी तरफ इंडिया इजराइल का साथ दिया, अमेरिका का साथ दिया, इंडिया के जो ऑयल में हम छोड़ेंगे। इंडिया हमारा असली दोस्त है। ये फर्क है। ये क्या जाहिल यार मुल्क है यार, मुझे नहीं समझ आ रही भाई। सच में ईरान यार, ईरान की तो मुझे समझ यार, देखो हमने तुम्हारा युद्ध है अमेरिका के साथ, इजराइल के साथ, तुम अटैक करो, तुमने 10 देशों के ऊपर अटैक कर करके उनको अब तो मैं ईरान की मारूंगा भाई, ये गलत कर रहा है। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट ही एम्बैरेसमेंट। ईरान ने एक स्ट्रेट तो ऑफ ये हार्मज बकरे के से मुंह वाले से 2 मैं तंग भारतीय आया हूँ। ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा। पाकिस्तान, जिसके बारे में अब ये खबर आ गई है कि वो इस जंग के अंदर शामिल होना चाहता है, पाकिस्तान मीन ईरान पर हमला कर देगा। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। इंडिया रशिया से भी तेल लेता है और ईरान से भी लेता है। ठीक, ईरान के ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगाया हुआ है, मगर उसके बावजूद इंडिया ईरान से तेल लेता है। दो तरफ 2 मुल्कों से हमारी जंग भी है, एक हिंदुस्तान की तरफ से मशरकी सरहद पे और एक अफगानिस्तान की मगरबी सरहद पे। तो इस वजह से पाकिस्तान का जो सूरत-ए-हाल है वो बड़ा नाजुक सूरत-ए-हाल है। जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था। और हम वैसे 2 मुल्कों से 2 पड़ोसी सी हालाती जंग में, अल्लाह न करे कि ईरान वाली या अमेरिका वाली जंग में हम भी मलूस हो। तो क्या ये फैसिलिटी पाकिस्तान को भी है या नहीं है? लोग इनकी बोटियां नोच लेंगे। अवाम जो है, अपने बताओ ना, मुझे रोटी नहीं मिल रही, मेरे बच्चे को रोटी नहीं है, मेरा पेट्रोल नहीं है, मेरी बिजली नहीं है, तो क्या होगा? जबकि अफगान हुकूमत ने जो जिम्मेदारी कबूल की है वो है पाकिस्तान की अफवाज के ठिकानों पर हमले की, जो कि एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। क्या हमारे पास मईशत इतनी है बेहतर कि हम 2 दिन भी लड़ाई कर सके? इंडिया के साथ पाकिस्तान को तो ईरानियों ने सीरियस एक नहीं ले रहा लड़ाई में। तो फिर क्या हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? नमस्ते दोस्तों, जय हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान में ये चर्चा बड़े जोरों शोरों से हो रही है कि भारत को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकलने की इजाजत दे दी, लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान के जहाज अभी भी वहां फंसे हुए हैं, लेकिन ईरान ने पाकिस्तान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से निकलने की इजाजत नहीं दी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही परेशानी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान में आए दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान की जनता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोसते चली जा रही है। जंग हो रही है अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच, लेकिन तेल पाकिस्तान का निकल रहा है। मिडिल ईस्ट जंग के चलते पाकिस्तान के केवल पेट्रोल डीजल के ही रेट नहीं, बल्कि पाकिस्तान में महंगाई की दर बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के आंकड़ों के मुताबिक 11 मार्च को खत्म हुए हफ्ते में महंगाई का सूचकांक SPI 6.44% बढ़ गया। सालाना आधार पर हुई इस बढ़ोतरी के पीछे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज बढ़ोतरी बताई जा रही है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है, तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह, स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब, इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए।
सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट ख़त्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी ख़त्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहाँ पे उन्होंने डिस्टर्ब किया सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स थे ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? पाकिस्तान के पास। ये पाकिस्तान साहब सीधा बोल दो, पाकिस्तान को नहीं दे रहा और इंडिया को दे रहा है, यही फर्क है। अरे मैं क्यों गाल हुआ बात फिरा के बात करनी? पाकिस्तान फुदक रहा है पूरी दुनिया में, ईरान के साथ हूँ, उधर इंडिया ने कुछ किया भी नहीं है, गेम खेली है और भाई इंडिया को जहाज पे जा रहे हमारे रोके। अगर न्यूट्रल बात करके देखा जाए ना, न्यूट्रल बात करके, कोई लोग कहते हैं मुसलमान है ये करना चाहिए, न्यूट्रल रख कर बात की जाए। देखो ईरान पे अटैक हुआ है, अफसोसनाक है, अफसोसनाक है, बुरा हुआ है, हमने बोला, हमने दुनिया के सामने निंदा की है उसकी, बुरा हुआ है। लेकिन अगर न्यूट्रल रहकर एक चीज देखी जाए ना, मुश्किल के टाइम हमें यूएई और सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने साथ दिया, वो नहीं हमें तेल में थोड़ा दे रहे हैं, अब भी वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, ठीक है। और अटैक किसके ऊपर सबसे ज्यादा हो रहा है? हमारे पाकिस्तानी लोग, कुछ लोग, मैं सबका नहीं कहता, देखो हर एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सारे फुदक रहे हैं, सारे कह रहे हैं अरब कंट्रीज पे अच्छा हुआ, इनको पता चलना चाहिए, स्पेशली यूएई का बोला जा रहा है। इन पाकिस्तानी अक्ल के अंधों को ये नहीं पता। शुरू पे मेरे अंदर भी गुस्सा था, मैंने भी बोला कि वाकई क्यों नहीं, लेकिन जब मैं समझा ना कि भाई तूने इसके ऊपर क्यों हमला किया, पाकिस्तानी इतने अक्ल के अंधे हैं, उनको ये नहीं पता बिलियंस ऑफ डॉलर का रेमिटेंस आता है यूएई से, पाकिस्तान। और अगर उन्होंने पाकिस्तानियों को निकालना छोड़ दिया ना, शुरू कर दिया, जब ये पाकिस्तान में सारे आएंगे ना और जब भूख से मरेंगे तो तब इनको पता चलेगा कि यार यूएई के साथ हमें ये जो जितने भी पाकिस्तानी हैं इनको रखा हुआ ही इन गल्फ देशों ने, सही बात है, सच है। और इनके ऊपर जो ईरान ने हमले किए बहुत गलत किए, बहुत गलत किए। वो उनका ज़र्फ है कि उन्होंने मुल्क, उनके पास भी हथियार थे, उन्होंने अभी तक हमला इसके ऊपर नहीं किया। यूएई का क्या कसूर, कतर का क्या कसूर, कुवैत का क्या कसूर? भाई तू कह रहा है कि मैं जो है वहां से उड़ के जहाजों में थोड़ी हमला किया था। ईरान कह रहा है कि मैं अमेरिका के बेसिस पे अटैक कर रहा हूँ। भाई तू आम लोगों के ऊपर जाके अटैक कर रहा है, आम बिल्डिंग्स के ऊपर जाके अटैक हो रहा है ना, गलत है वो। मैंने जब देखा वो बहुत गलत कर रहा है। उसके बाद मैं सीधी यार एक बात करूंगा, पाकिस्तान साथ दे दे के हमारे जहाज नहीं छोड़े जा रहे। बिल्कुल, इंडिया के जहाज छोड़ दिए उसने। बिल्कुल, इंडिया की छोड़े ना छोड़े यार और भाई बात अगर बंद होता सबके लिए क्या भाई, कोई नहीं कर सकता। एक ये क्या कहानी मचाई हुई है, ये फर्क है। तो आपका किसका कहना, अपने राय बताना, बहुत ज्यादा ख्याल रखना।